हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि जो फिटस की फिफ्थ वीक में, क्योंकि मान लीजिए फोर्थ वीक करा जाएगा, ठीक है ना, मदर को पता लगने के लिए इस प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिफ्थ वीक के टाइम पे जब वो हाल ही में मदर को पता लगा है हाँ सी इज प्रेग्नेंट, तो आफ्टर वही टाइम के अंदर क्या होता है ना, बाई पोटेंशियल गुनाड्स बनता है। ठीक है, ऐसा एरिया बनेगा, उसको हम बाइपोटेंशियल गोनाड्स कहते हैं। इस बाइपोटेंशियल गोनाड्स में कैसे डिफरेंशिएशन होता है कि ये आगे चलकर टेस्टिस बनाएगा या ये आगे चलकर ओवरी बनाएगा, ये चीज कैसे पता लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो बाइपोटेंशियल गोनाड्स होता है, ठीक है, बाइपोटेंशियल गोनाड्स की यदि हम बात करेंगे तो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। यदि हम नॉर्मली सिंपल सा बात करेंगे कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक तो क्रोमोजोम लेवल में होता है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो चीज होगा। यदि एक्स एक्स क्रोमोजोम हुआ है, सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स प्रेजेंट है, तो आगे चलकर ये फीमेल बनाएगा। यदि एक्स वाई है तो आगे चलकर ये मेल बनाएगा। तो ये सेक्स को डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद इस जीन की एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो गोनाडल एक्सप्रेशन ऐसे होता है। जो जीन है उसमें मतलब कि क्रोमोजोम है उसमें कौन सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए वाई क्रोमोजोम तो है, लेकिन उनकी जो जीन है थोड़ा सा है ना, वाई क्रोमोजोम के एस आर वाई जीन रहता है और इसमें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एस आर वाई जीन ही डिलीट हो गया, प्रेजेंट तो है क्या वाई क्रोमोजोम, लेकिन टेस्टिस को डिटरमाइन करने वाले जो जीन है वो डिलीट हो गया, वो प्रेजेंट नहीं है किसी भी वजह से, तो मेल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा तो इसी तरीके से ये एक्सप्रेशंस भी बहुत जरूरी है। तीसरा चीज होता है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर आप देख के पता लगा सकते हो, जो कि हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस में होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स रहता है, बहुत सारे फैक्टर है जो कि सेक्स डिपेंड करता है नॉर्मल सेक्सुअल डिफरेंशिएशंस के लिए। उसमें क्रोमोजोमल लेवल में होता है, गोनाडल होता है, फिनोटाइपिक क्रोमोजोम एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, गोनाडल कॉन्सिडरेशंस में वो गोनाड डिफरेंशिएट होगा, कौन सी चीज एक्सप्रेस होगा उसके बारे में होता है। तो हम देखेंगे रोल ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हमने इतना चीज देखेंगे कि यदि एक्स वाई है, यदि एक्स वाई है तो वाई क्रोमोसोम के पास एस आर वाई जीन है। तो ये एस आर वाई जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ अलग सा ऑटोजोम्स की एक जीन है। ऑटोजोम्स की एक जीन है जिसको हम एस एफ वन जीन कहते हैं, उसके साथ वो बाइंड होके, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ऑटोजोम्स की जीन साथ ही साथ एस आर आई जीन बनने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो एस एफ वन प्रोटीन एंड एस आर वाई जीन की जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक दूसरे जीन जो कि क्रोमोजोम नंबर 17 में प्रेजेंट है, क्रोमोजोम नंबर 17 में एक प्रेजेंट है एक जीन जिसको हम सॉक्स9 जीन कहते हैं, उसको एक्सप्रेस करवाने में मदद करता है। उनके एनहांसर में जाके ये बाइंड हो जाएंगे, उस वजह से सक्स9 प्रोटीन जो है एक्सप्रेस होगा। जब सक्स9 प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बनाएगा। इन इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जॉर्म सेल एंड सॉटोली सेल्स रहता है, सॉटोली सेल्स बन जाता है। एक बार जब सॉटोली सेल्स बनेगा तो ये काम करता है ऐसे, सॉटोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन्स बनाता है एंड आपके जो है ना टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करेगा। लेडिक सेल्स, बाकी जो सेल्स रहेंगे लेडिक सेल्स रहेंगे, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करेगा। और एक बार टेस्टोस्टेरोन बन गया तो जो है ना एंटी मुलेरियन हार्मोन्स क्या करेगा, फीमेल स्पेसिफिक जो डक्ट है, ठीक है ना, मुलेरियन डक्ट होता है, उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, उसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन्स कहेंगे। तो वो क्या होगा ना, उसको इनहिबिट करेगा, फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टर बनने नहीं देगा, एंड दूसरी तरफ से मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है जैसे मैंने आपको बताया, 6 से 8 वीक के बीच में सारी चीज हो जाएगा, मतलब कि 8 वीक के लगभग 8 वीक के आसपास गोनाड जो है बन जाता है। तो जैसे मैंने बात किया क्रोमोजोम नंबर 9 में से था, है ना, इस तरह से प्रोटीन बना, इस तरीके से क्रोमोजोम नंबर 17 में ये सक्स9 प्रोटीन बना लिया। सक्स9 प्रोटीन आपके पास अभी है, तो जो कि सक्सर्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बनाएगा, साटोली सेल्स बना, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, ये जो टेस्ट लेडिक सेल्स था ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, एंड्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर बनने में हेल्प होगा, टेस्टिस बन जाएगा। दूसरे कंडीशंस में देखेंगे तो यदि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हालांकि आगे चलकर वो फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाएगा, यानी कि ओवारी बनाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या है ना, आपकी जो दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें एक जीन है जिसको हम डैक्स डी एक्स डैक्स वन
जीन कहते हैं वो एक्सप्रेस होगा, यानी कि DAX1 प्रोटीन बनाएगा। जब DAX1 प्रोटीन बन गया, DAX1 प्रोटीन बनने के बाद आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक बार DAX1 प्रोटीन बन गया, DAX1 प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो DAX1 प्रोटीन दो है, उन्होंने क्या हुआ ना SF1 के साथ मिलके, ठीक है, अभी आप जैसे देख सकते हो DAX जो है कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया। इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जाके उसको इनहिबिट कर रहा है, किसको, तो आपकी जो क्रोमोसोम नंबर 17 में जो SOX9 प्रोटीन है उसकी जो है ना सिंथेसिस को वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, वो इनहिबिट कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वो तो एक बार SOX9 जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स नहीं बनेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स नहीं बनेगा तो मुलेरियन डक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो मुलेरियन डक्ट स्पेसिफिकली क्या होता है ना, फीमेल स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होता है ना, फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टर को ग्रो करने देता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 में एक प्रोटीन बनता है जिसको WNT4 हम कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 में जो प्रोटीन है ये ओवरी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, इसको याद रखिए। ये भी WNT जिन प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द ओवरी। क्लियर हुआ आपको चीजें? ये इस तरीके से जो है गोनाड के डिफरेंशिएशन होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। तो देखेंगे कि क्रोमोसोम हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे फीमेल में दो रहता है XX क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ डैक्स प्रोटीन ज्यादा रहेगा, तो जो कि SOX9 को इनहिबिट करने में ज्यादा हेल्प करता है। यदि हम बात करेंगे जो X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम, ऐसे तो कंडीशन है ना मेल की कंडीशन में, जो Y क्रोमोसोम का मैक्सिमम पोर्शन जो है X क्रोमोसोम के साथ लगभग इक्वल है, छोटा सा हिस्सा ये उनका। लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं एंड शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं। याद रखिए जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी कि SRY जीन होता है ये वाई क्रोमोसोम की पी आर्म में होता है, पी का मतलब कि शॉर्ट आर्म में होता है एंड पोजीशन उनका 11.3 है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए क्रोमोसोम की जो लॉन्ग आर्म होता है हम उसको क्यू कहते हैं एंड शॉर्ट आर्म को हम पी कहते हैं। गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जब मैंने गेट एग्जाम दी थी उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो गेट वाला आपको पता लग जाएगा कि क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं। बच्चों को लगेगा अच्छा लॉन्ग आर्म पी होगा, नहीं क्यू। अब ऐसा याद रखिए क्यू जो जो है ना लाइन लगता है ना, कोई भी चीजें लाने के लिए आप लाइन में खड़े होते हो ना, हॉस्टल में जो ट्रे पकड़ के ऐसे लाइन में खाना लेने के लिए या किसी भी एरिया में लाइन लगता है, या जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था आप लोग शायद छोटे होंगे, तो उस टाइम पे जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए, उस टाइम पैसे फोन पे वगैरह उतना हाईलाइटेड नहीं था, एटीएम से पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन लग रहा था, तो क्यू, उसको हम क्यू कहते हैं इंग्लिश में, तो क्यू लंबी, याद रखिए लॉन्ग क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म को हम क्यू कहते हैं, बस इतना ही रखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है सिंगल कॉपी जो है यहीं पे प्रेजेंट होता है। यदि मान लीजिए वहाँ पे कुछ चीजें हो गया आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि जैसे रिवर्सल्स हो गया, XY क्रोमोसोम है लेकिन फीमेल डेवलप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि SRY जीन मान लीजिए डिलीट हो गया। यदि SRY जीन डिलीट होगा तो ये जो है ना SF1 के साथ कौन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो एक तो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम है ये भी DAX1 बनाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनाएगा, लेकिन उनके कंडीशंस में DAX का नंबर जो है लेस हो गया, SF1 और जो SRY ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसलिए होता है। तो उस कंडीशंस में आप बोलोगे अच्छा XY तो है लेकिन ये फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टर क्यों बना रही है, ठीक है, ऐसा क्यों बना रही है। तो उस तरीके से बहुत सारे कंडीशन हो सकता है। अपने जो है ना जो रनर है जो ओलंपियाड ओलंपिक्स में द्युति चांद के बारे में सुना है, उड़ीसा की है, ठीक है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट की है ना। तो उनकी कंडीशंस में कंट्रोवर्सी भी आया था, वो तो फीमेल है ना, फीमेल है, द्युति चांद है, आपने सुना होगा ना, जो धाबिका हम बोलते रहते हैं, हाई स्पीड में रहते हैं, बहुत स्पीड में उन्होंने जो है ना ओलंपिक में कई सारे मेडल में लाए हैं, है ना, एक नेशनल फिगर है वो। तो उनको कंडीशंस में ऐसे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी आया था कि टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में सीक्रेट हो रहा है ऐसे करके। यदि अपनी उनकी क्रोमोसोमल मेकअप देखोगे वो फीमेल है, एक्स एक्स है ना, फीमेल 24 जैसे मतलब कि रहता है 44 ऑटोजम्स, उसके साथ साथ एक्स क्रोमोसोम्स दो रहता है। लेकिन कहीं उनके ऊपर बहुत सारे स्टडी भी किया गया था, एक्चुअली अल्टीमेट रिजल्ट क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि उनके मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, यहीं पे कहीं छोटा सा हिस्सा जो है म्यूटेशन होके वाई क्रोमोसोम की हिस्सा ऐसा हो गया है, ऐसा
पहले लोग सोच रहे थे, अभी भी उसके ऊपर मतलब बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसके बारे में तो बात नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा सोचा जाता है कि कुछ, क्योंकि जब भी मान लीजिए उनकी फादर की बॉडी के अंदर है ना स्पर्मेटोजेनेसिस होने के टाइम पे फादर की बॉडी में एक्स एंड वाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोजोम हम देखेंगे तो ऐसे है ना एक्सचेंज होता है जेनेटिक, तो एक्स एंड वाई की तो मैक्सिमम पोर्शन जो है 95% एक्स एंड वाई में सिमिलर रहता है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मतलब 5% हिस्सा वाई का जो है डिफरेंट रहता है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें हुआ होगा, तो हो सकता है इस वजह से टेस्टोस्टेरोन, लोग बोल रहे थे कि अच्छा उन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए होंगे इसलिए मेल जैसे कैरेक्टर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको ये लोग जो है नेशनल फिगर है पता है इसलिए हमने बताया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है अभी ऐसे सोच रहे हैं, जो जिस लैब में उनका जो टेस्ट वगैरह किया गया था, ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से भी हो सकता है ना। अच्छा आप बोलोगे ऐसे एक्स एंड वाई क्रोमोजोम भी है, फिर भी एस आर वाई जीन जो है डिलीट हो गया, तो इस वजह से भी फीमेल कैरेक्टर शो होगा, ठीक है ना। ये चीज डिफरेंशिएट करता है एस आर आई रीजन प्रेजेंट है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग टेस्टिस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। जेनिटली एम्बिगुअस बनाने में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से आप याद रखिए SF1 जो है ना स्टेरोडोजेनिक फैक्टर 1 एंड एक्टिवेट SRY रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोपेनिस। यदि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है SF1 एंड SRY, तो पेनिस के साइज जो है वो छोटा रहेगा, माइक्रो पेनिस बनेगा। जो है ना WT1 जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जो कि SRY जीन को कंट्रोल करता है, तो गोनाडल डिफॉर्मेशन होगा यदि इसमें प्रॉब्लम आया। और एक होता है गाठ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेशन ऑफ द एम्बिगियस जेनिटालिया, मतलब कि मेल की कैरेक्टर रहेगा फीमेल की कैरेक्टर रहेगा, जैसे फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है वही रहेगा, छोटा सा पेनिस रहेगा, एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया रहता है। प्रोटीन जो SRY प्रोटीन रहता है इतना लेंथ की होता है, 72 अमीनो एसिड्स लॉन्ग डोमेन रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जीन एंड प्रोटीन इन्वॉल्व रहते हैं फर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।